हेलो दोस्तों, सुखाधिकार अधिनियम में आज हम दो तरह के सुखाधिकार और कैसे प्राप्त होते हैं बताते हैं। धारा 18 और 19 में रूढ़ि रूढ़िक सुखाचार। रूढ़िक सुखाचार क्या होता है? जैसे कोई गांव या समाज में कोई पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो जैसा कोई बंजर भूमि है, गांव के सभी लोग वहां पर पशु चराने जाते हैं। उस जमीन पर लंबे समय से यानी 20 वर्षों से अधिक समय से सभी गांव के मतलब पब्लिक रूढ़ी पुरानी हो, मतलब वहाँ पशु चराने जाते हो। अब वो बहुत पुरानी हो, पूरा इलाके में चलती हो कि भाई ये पूरे इलाके में इस एरिया में पशु चराए जाएंगे और किसी कानून के खिलाफ ना हो। अगर ऐसी रूढ़ी है तो उसे रूढ़िगत सुखाचार कहते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि जैसे कोई उस जमीन को खरीद लेता है और गांव वालों को वह उस जगह जहां सारे गांव वाले पशु चराते हैं उसे रोकता है, तो उसे रोक नहीं सकता क्योंकि ये रूढ़िगत सुखाचार के अंतर्गत आएगा। और धारा 19 में बताया गया है कि अधिष्ठायी संपत्ति के जब आंतरण जैसे कोई संपत्ति जिसे कोई सुखाचार प्राप्त है, किसी जमीन को कहीं से रास्ता प्राप्त है, तो वह जमीन जब ट्रांसफर की जाएगी, बेची जाएगी, पक्षकारों के द्वारा की जाएगी या विधि की प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। पक्षकारों के द्वारा यानी सेल, बंधक और लीज या अन्य किसी भी तरीके से पक्षकारों बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। और विधि की प्रक्रिया, ला की प्रक्रिया, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो बनेंगे वो ऑटोमेटिक उस सुखाधिकार को प्राप्त कर लेंगे। यानी सामान्य शब्दों में जो जमीन है, जो संपत्ति है, उस पर जो सुखाचार है वह उस संपत्ति के साथ जिस व्यक्ति को आंतरित होते हैं उसे प्राप्त हो जाएंगे। ये धारा 19 है। सुखाचार अधिनियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपके संपत्ति के संबंध में अधिकारों को जागरूक करता है। मेरी कोशिश है आपको अधिक से अधिक जानकारी इस सुखाचार अधिनियम की दी जाए। आज के लिए यही। अगली वीडियो में अन्य सुखाचार की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग।